एक छोटे से कस्बे में विजय नाम का एक पुरुष रहता था। विजय एक समझदार, मेहनती और जिम्मेदार इंसान था। उसकी पहली शादी संगीता से हुई थी, जो बेहद शांत स्वभाव, सहनशील और नेकदिल औरत थी। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं हुई थी। संगीता ने कई इलाज करवाए, मंदिरों में मन्नतें मांगी, व्रत रखे, लेकिन किस्मत ने अब तक कोई खुशखबरी नहीं दी। विजय ने कभी उसे ताना नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में पिता बनने की ख्वाहिश कहीं न कहीं जिंदा थी। एक दिन विजय के माता-पिता ने उससे कहा, बेटा, अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वंश को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। संगीता समझदार है, वह इस बात को समझेगी। विजय ने बहुत मना किया, लेकिन माता-पिता के दबाव और समाज के तानों से तंग आकर उसने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। उसकी दूसरी पत्नी का नाम रीमा था। रीमा एक खूबसूरत, जवान और थोड़ी जिद्दी किस्म की लड़की थी। वह सपनों में राजकुमारी जैसी जिंदगी देखती थी। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन जल्द ही रीमा को एहसास हुआ कि संगीता के रहते हुए विजय की पूरी मोहब्बत हासिल करना आसान नहीं है। विजय ने दोनों के लिए अलग-अलग कमरे बनाए और समय बराबर बांटा, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी न हो। लेकिन सौतन का रिश्ता ऊपर से जितना शांत दिखता है, अंदर ही अंदर एक जलन और होड़ की आग होती है। रीमा को अक्सर लगता कि विजय संगीता को ज्यादा अहमियत देता है। अगर कभी विजय संगीता के लिए कुछ लेकर आता, तो रीमा का मूड खराब हो जाता। धीरे धीरे उसके दिल में ईर्ष्या घर करने लगी। संगीता फिर भी चुप रहती। वह सोचती, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, मुझे बस धैर्य रखना है। कुछ महीने बाद रीमा गर्भवती हो गई। यह सुनकर विजय की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने रीमा का खूब ख्याल रखना शुरू किया। संगीता ने भी दिल से रीमा का साथ दिया, उसे समय पर खाना दिया, दवाइयां दी और हर तरह से मदद की। लेकिन रीमा के मन में संगीता के लिए कड़वाहट और भी बढ़ती गई। समय बीतता गया और एक दिन रीमा ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। विजय की दुनिया जैसे पूरी हो गई थी। लेकिन उस खुशी के बीच संगीता कहीं खो गई थी। वह रातों को जागकर भगवान से बात करती, रोती, पर फिर भी किसी से शिकायत न करती। एक दिन विजय ने संगीता से कहा, मैं जानता हूं तुमने बहुत सहा है। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। शायद भगवान अब हमारी भी सुन ले। संगीता ने हाँ कह दिया। इस बार इलाज के साथ साथ दोनों ने मन से भगवान की प्रार्थना की। 1 साल बाद संगीता गर्भवती हो गई। यह खबर सुनते ही रीमा का पारा चढ़ गया। वह यह सहन नहीं कर सकी कि अब संगीता भी मां बनने वाली है। उसका दिल ईर्ष्या से भर गया। वह संगीता के खाने में नमक कम कर देती, दवा समय पर न देती, और तो और एक दिन सीढ़ियों से गिराने की कोशिश भी की। एक दिन संगीता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। विजय उसे तुरंत अस्पताल ले गया। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा और संगीता ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, लेकिन खुद बहुत कमजोर हो गई। जब विजय को रीमा की सच्चाई पता चली, तो वह आग बबूला हो गया। उसने रीमा से सख्ती से कहा, अगर तुमने अब दोबारा ऐसा कुछ किया, तो मैं तुम्हारे साथ रहने के बारे में फिर सोचूंगा। रीमा डर गई। उसे एहसास हुआ कि ईर्ष्या ने उसे कहां पहुंचा दिया है। उसने संगीता से माफी मांगी और सुधरने का वादा किया। धीरे धीरे दोनों औरतों के बीच दूरी कम होने लगी। बच्चों के बहाने एक रिश्ता बनने लगा। संगीता रीमा के बेटे को प्यार करती और रीमा संगीता की बेटी